Check the mic and make sure it sound right, boys. सारा ये वो आ चुके हैं। यहाँ पे मौसम इतना बढ़िया है। एक्चुअली जब हम अबू धाबी में थे तो वहाँ पे 31 डिग्रीज़ था, अब यहाँ पे 11 डिग्रीज़ है। 5 घंटे के सफ़र में 20 डिग्रीज़ ऐसे ही गायब हो गए। इट्स ब्यूटीफुल। पहला इम्प्रेशन तो बॉस्निया हर्ज़ेगोविना का ऐसा है कि इट्स ब्यूटीफुल। अरे यहाँ के कौवे भी कैसे दिख रहे हैं। ये देखो काला नहीं है ये भी, ओ सॉरी दिख रहा है, पता नहीं काला नहीं है ये तो कोई और कलर था, ग्रे कलर का था, कौवा था क्या था। बट एनीवे अभी सरायेवो पहुंच गए हैं। मैंने पूछा था यहाँ पे बस है जो सस्ती है, लेकिन उसका टाइम अलग अलग है। 6 बजे की थी, हम अभी 6:30 बज गए हैं। तो ये सब क्लियरेंस करते करते बहुत ईजिली क्लियरेंस हुआ। इतना रिस्पेक्टफुल थे इमिग्रेशन वाले, सिक्योरिटी, हर कोई बहुत अच्छी तरह ढंग से दिखा रहा था क्या करना है, कहाँ जाना है। और हम शायद आधे घंटे में सब क्लियर करके बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए पहली चीज़ मैंने की, यहाँ पे एक टूरिस्ट कार्ड मिलता है 15 GB का, जो 7 या 10 दिन वैलिड है। 20 मार्क, यहाँ के 20 मार्क मतलब 10 यूरो, आप समझ लीजिए 700-750 रुपये में आपको 15 GB का ये कार्ड मिलता है। ऑब्वियसली आपको कार्ड की ज़रूरत है क्योंकि हम सेल्फ ड्राइव करने वाले हैं बॉस्निया में, लेकिन वैसे भी इट इज़ बेटर कि ये कार्ड हो। आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। होटलों में तो होता रहता है आपका वाईफाई, बट कार्ड होना अच्छी बात है। तो अभी हम टैक्सी ले रहे हैं और टैक्सी के लिए अभी ढूंढने जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। It sound right, boys. अभी टैक्सी तो नहीं मिल रही है, टैक्सी नहीं दिख रही है। टैक्सी ढूंढने जाएंगे। अगर बस मिलती तो हम शायद 10 मार्क में चले जाते। टैक्सी में हमें 25 मार्क खर्च करने लगेंगे, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट, क्योंकि एक तो हम थके आए हैं और हमारे पास बैग्स भी हैं। तो आज के एक दिन में थोड़ा स्प्लर्ज कर लेंगे, 1000 रुपये एक्स्ट्रा निकल जाएंगे। बजट है लेकिन इतना भी बजट नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूँ। सो लेट्स गो सरायेवो। वेलकम टू सरायेवो। कितना सुहाना मौसम है, इट्स अमेजिंग सीरियसली। सो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि इस सीरीज़ को आगे लेके जाने से पहले हम आपको एक थोड़ा सा इंट्रो दे दें कि अगर आपको बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना की ट्रिप करनी है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली वीज़ा होता है। तो वीज़ा का ऐसा है कि आपको BIH एम्बेसी जो कि दिल्ली में है वहाँ अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास है तो आप एम्बेसी में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा का कॉस्ट 2500 के आसपास है। पर आप मुंबई या कोलकाता या कोई और शहर में है तो आपको एजेंट थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, ऐसे मैंने सुना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी एजेंट के पास डायरेक्टली ना जाते हुए आप अगर एम्बेसी को ईमेल लिखेंगे तो वो आपको बता देंगे कि उनके करेक्ट एजेंट्स कौन हैं। मैंने ईमेल उनको, मेरी कोई इश्यूज थे या मुझे कुछ पूछना था तो मैंने उनको लिखा था और उन्होंने जवाब दिया था। सो दे आर वेरी फ्रेंडली, वो आपको जवाब देंगे। वीज़ा, और एक बात होती है कि अगर आपके पास शेंगन या US का वीज़ा है, वैलिड वीज़ा मतलब जो ऑनगोइंग मल्टीपल एंट्री है, अगर वो वीज़ा आपके पास है तो आपको बॉस्निया के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वहाँ जा सकते हैं, जो कि हमारी केस में हुआ। वीज़ा के बाद आता है फ़्लाइट टिकट। यूजुअली जब मैं और अहान ट्रैवल करते हैं तो हम पहले वीज़ा का सब क्लियर कर लेते हैं ऑब्वियसली, फिर फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं। इस बार फ़्लाइट टिकट एयर इंडिया के वेबसाइट से की थी क्योंकि वहाँ पे सबसे सस्ता था, लेकिन मैं यूजुअली बहुत सारे वेबसाइट्स पहले चेक करती हूँ, बहुत सारे साइट्स के रेट्स चेक करती हूँ और फिर फाइनली बाय करती हूँ। तो एयर इंडिया का मुंबई से अबू धाबी का टिकट एयर इंडिया की साइट से, और विज़ एयर का टिकट अबू धाबी से सारायेवो उनकी साइट से।
विज़ एयर का टिकट भी उनकी साइड से लेना ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि उनके पास काफ़ी प्रोमो कोड्स भी होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि विज़ एयर में आपको लगेज अलग से लेना पड़ता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लगेज के पैसे जो कि काफ़ी होते हैं वो देने से आप विज़ प्रायोरिटी जो है वो लें, जिसमें 7 kg जो कैरी ऑन लगेज होता है, जो बैकपैक होता है, वो तो सबको फ्री मिलता है, आपको बाय नहीं करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका लगेज है तो आपको बाय करना पड़ता है। विज़ प्रायोरिटी अगर आप बाय करते हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड बैकपैक और एक 10 kg तक की छोटी ट्रॉली आप ले सकते हैं, विच इज़ सफिशिएंट। अगर आप 8 दिन भी घूम रहे हैं तो ये 2 चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट होनी चाहिए। आप डायमेंशंस भी देख लीजिए, वरना वहाँ पे एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी होटल्स की। होटल्स तो आपको पता है इतने सारे साइट्स हैं, आप कहीं पे भी जाके बुक कर सकते हैं। मेरा प्रेफरेंस यूजुअली booking.com होता है क्योंकि मैं बहुत सालों से उस पर बुकिंग कर रही हूँ। तो मेरा जो लेवल 2 है, जिसकी वजह से फ्री ब्रेकफास्ट और बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, तो मैं एक ही के साथ स्टिक करने की कोशिश करती हूँ। आपको भी मतलब ऐसे नहीं है कि आप किसी एक ही से करिए, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम में किसी एक चीज़ से करते हैं, आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स या आपकी होटल बुकिंग्स, तो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। रेंटल कार, जैसे मैंने अभी कहा कि होटल्स एक जगह से बुक करती हूँ, वैसे रेंटल कार भी मैं इकोनॉमी रेंटल कार नाम की एक साइट है, वहाँ से करती हूँ। वो सारे साइट्स ढूंढ के सस्ती वाली डील हमको देते हैं। अब तक तो अभी इतने सालों से उनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और बॉस्निया में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन आप देखेंगे कैसी हमारी गाड़ी ख़राब हुई और बहुत कुछ हुआ, बट दैट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग आई थिंक। आपका वीज़ा हो गया, फ्लाइट्स हो गए, होटल्स हो गए, वहाँ पे ट्रैवल कैसे करेंगे वो हो गया। अब रहा पैकिंग। पैकिंग के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब्सक्राइबर्स, हमारे फ्रेंड्स काफ़ी ट्रैवल करते हैं। मैं सिर्फ ये टिप्स दे दूँगी आपको कि बल्कि जो चीज़ें होती है, क्योंकि आप ठंडी जगह जा रहे हैं, तो बल्कि चीज़ें होती है वो पहन के चलिए ताकि वज़न में ना आए। और साथ में थोड़ी चीज़ें, इंडियन चीज़ें, स्नैक्स खाने के लिए रखिए, क्योंकि विज़ एयर में आपको खाना खरीदना पड़ता है। और जैसे आप वहाँ जाएंगे तो पहले दिन शायद थक गए होंगे, सो इट्स बेटर कि आपके पास कुछ आपकी खाने की चीज़ें हो। और पैकिंग में ये भी याद रखिए कि आपको आपकी दवाई हमेशा लेके जानी चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं घूमते हैं आउट ऑफ इंडिया, दवाई बहुत महंगी होती है और वैसे आपको दवाई दी भी नहीं जाती है। अगर आप बीमार हो गए और अगर आप किसी हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक में पहुंच गए या किसी केमिस्ट के पास चले गए, तो उनको अथॉरिटी नहीं होती है आपको दवाई देने की। आपको सारे टेस्ट करने पड़ते हैं और टेस्ट के बाद आपका इंश्योरेंस देखा जाता है। हाँ, इंश्योरेंस से याद आया कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए जब भी आप बाहर घूमते हैं। 800,000 रुपये का प्रीमियम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इट्स सेफ टू बी कैरिंग एन इंश्योरेंस ऑल द टाइम। और कि बहुत सारे वीज़ास को ये एक रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपका कराना पड़ता है। मैंने आपको सारी चीज़ें अभी बता दी है जो कि आपको ट्रिप पे निकलने से पहले याद रखनी है। बाकी आप देखेंगे सीरीज़ में आगे आगे। जैसे आपको अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं किसी भी बारे में कि आपको कैसे जाना है, वहाँ पे कहाँ बुकिंग करना है, कुछ भी, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। So I hope you enjoy this series as much as we did. So day 1 and day 2 का हमारा एक्सपेंस मोस्टली था UAE वीजा, हमारा होटल का नाइट स्टे और फ्लाइट का फूड। साथ में मुंबई अबू धाबी की टिकट थी 18,000 रुपीज और विज़ एयर की थी 4,000 रुपीज। कॉलिंग कार्ड हमने लिया 800 रुपीज में और टैक्सी हमें पड़ी 1,200 शेयर्ड बाय 3 of us। वैसे तो आप बस से भी जा सकते हैं सिटी सेंटर सिर्फ €1 में। आपको बस एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने मिलेगी। सिम कार्ड लेना मत भूलिए, एयरपोर्ट पे लेना ज्यादा इजी है। So the distance to city center from airport is only 20 minutes। बहुत ही छोटा शहर है। Sound right, boys. चेक इन के बाद हम निकल पड़े सारायेवो की नाइट लाइफ देखने।
सबसे पहले पहुंचे सिटी के बिल्कुल बीच BBI सेंटर, बॉस्निया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल। मार्केट से चलते चलते हमने देखा सारायेवो का सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल। It sound right, boys. डिनर के लिए हमने चूज किया एक चिकन जॉइंट जिसका नाम था चिपास। Good food and great ambience. That was the end of a very good day. Sarajevo में हमारी पहली रात. Beginning of a new adventure. Please do not forget to subscribe to the channel. Like करिए, share करिए ताकि हमारा motivation बना रहे. See you in the next episode.